Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Maths by शिल्पा अरोड़ा and I am शिल्पा अरोड़ा। I hope आप सभी की एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो रही होगी। और हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, जितनी भी मैंने आपकी मैथ्स के लिए वीडियो बनाई है, आई होप आप सभी के लिए वो हेल्पफुल होगी। और एक बात और, अगर वो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी इन वीडियोस को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसमें मैथ्स में हेल्प हो सके और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और बेटर कंटेंट, बेटर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। एग्ज़ाम कोई भी हो, एचटेट, सीटेट, पीटेट, आरटेट या कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, सभी में टॉपिक मेन रहते हैं, सभी में मैथ्स आता ही आता है। और हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है ज्योमेट्री। इसकी हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। बहुत अच्छे टॉपिक थे, बेसिक टॉपिक थे और उनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था ताकि सभी को इससे हेल्प मिले जो बिल्कुल मैथ्स में बिगिनर हैं, या हम कहें कि जिनको मैथ्स कम समझ आता है या टफ लगता है, तो उनके लिए ये क्या हो, हेल्पफुल हो। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया है ताकि ये सभी के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था त्रिभुज, ट्रायंगल। उसका हमने बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट था वो किया था कि डेफिनेशन क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स हमने किए थे कि 2 होते हैं, कि अगर बात करें अकॉर्डिंग टू साइड, उसके आगे टाइप 3 है, अकॉर्डिंग टू एंगल उसके आगे 3 है। ऐसे हमने सभी को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने करी थी, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे। आई होप आप सभी को वो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो उसके बाद हम इसी टॉपिक को, हमारा टॉपिक था ट्रायंगल, त्रिभुज, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक किया था, डेफिनेशन करी थी, टाइप्स किए थे, ठीक है। फिर हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज थी वो करी थी, उसके बेस्ड क्वेश्चन करे थे। और वो क्वेश्चन ऐसे थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज से। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक में बता दिया था। मैं अभी एक बार और एक्सप्लेन करूंगी ताकि जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है या जिनको कुछ डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। कि हमने किया था कि जो भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, समकोण त्रिभुज होगी, उसमें एक एंगल हमारे पास कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। और बाकी जो 2 एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। बिकॉज हमने किया था कि इसके तीनों जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 का हो गया तो जो बाकी 2 हमारे पास है वो दोनों मिला के 90 के होंगे। तो हमारे पास इनका जो सम है वो कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, हम बोल सकते हैं क्या होंगे, न्यून कोण होंगे हमारे पास। एक और बात, जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि बात आती है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। पहले हम इसको क्लियर करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं कि इनमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है। तो जो भी एंगल, ये हमारे पास ABC है, ABC हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हिंदी में भी साथ साथ जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास 90 का एंगल होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर है। उसके बिल्कुल सामने वाली हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। और जो हम एंगल ले रहे हैं, अब यहाँ पर एंगल की बात आ रही है कि बाकी जो 2 हमारे पास बचते हैं साइड्स, उनको लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। कोई भी हमारे पास राइट एंगल अगर
ट्रायंगल है उसकी एक साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, जो 90 के सामने वाली होगी। बाकी दो जो होंगे उनमें से एक बेस होगा, मतलब एक आधार होगा। हम बात करें अगर हाइपोटेन्यूज की, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से एक बेस होगा और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो हमारा BC क्या है, बेस है। बेस को हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है। और जो सेकंड साइड है वो क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर। क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी। और हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको इंग्लिश में अल्टीट्यूड भी कहते हैं। अल्टीट्यूड नोट कर लो, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो हमारी ये तीन साइड होगी, हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, कर्ण, बेस, आधार, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी जो दो बचे उनमें से एक बेस होगा, एक हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या लंब होगा। और ये जो दो हमारे पास बेस और अल्टीट्यूड है इनको लेग्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, किसी बुक में लिखा हो सकता है। क्लियर है। अब हम बात करें कि हमें कैसे पहचान हो, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, या कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा। तो क्या करना है, ये वैसे आगे आपके काम आएगा, पर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं, मान लो हमारे पास जो भी हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, मान लो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू C, इस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने एंगल C लिया है, मतलब जो भी एंगल जिससे हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने एंगल C लिया है, तो एंगल C के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल A, ये भी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को, जो भी हमारे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें जो एंगल हमारा ये A वाला A होगा, तो जो इसके सामने वाला होगा वो क्या होगा, लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो बेस होगा। मतलब जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। अब इसमें अगर अकॉर्डिंग टू C करेंगे तो इसके सामने वाला, इसको मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, और इसको मैंने बेस लिखा है। अगर हम एंगल A लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, BC क्या है, लंब बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और AB क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात, ये बहुत काम आने वाला है आगे। क्लियर है। अब दूसरी बात, इसी में क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब सबसे बड़ी बोल सकते हैं, लंबी बोल सकते हैं, भुजा होती है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तीनों में से इसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मान लो हमें 3 साइड दी हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, हमें नहीं बताया कि इसमें से कौन सी हाइपोटेन्यूज है, तो जो सबसे बड़ी होगी ना वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, कर्ण होगी, ये ध्यान रखना। मान लो हमारे पास 3, 4 और 5, ये 3 है, ठीक है। इसमें 5 सबसे बड़ा है, तो ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी, मतलब ये कर्ण की क्या होगी, लंबाई होगी। उसके बाद जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि सबसे छोटा होता है। परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट होती है। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगी। पहले इतना नोट कर लो कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ, लंबाई क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, बिगेस्ट होगी, ठीक है। और जो बचा एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, वो हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। अब इसमें बात करें, 5 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और ये क्या है, 3, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मतलब ये क्या होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बाकी जो बच गया 1, 4, ये क्या होगा, बेस होगा। ये तो ऑब्वियस है। इतना क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आ गया होगा।
क्लियर है? इतना नोट कर लोगे, आपके इसके सारे कंसेप्ट, राइट एंगल के बेस कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है? अब इतना हमारा हो गया। अब इसके बेस्ड हम टॉपिक करेंगे, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बेस्ड हम टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट वाली बात समझा दूं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी लाइन है, हमने इस पॉइंट से क्या करना है, इस लाइन के ऊपर आना है, ठीक है? हम कहते हैं कि हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी, बट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, मतलब अगर हम बिल्कुल सीधा जाएंगे वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी कि मान लो हमने अपने घर से मार्केट में जाना है, यही बात कर ले, हमारा घर एक पॉइंट है, वहां से हमने मार्केट में जाना है, या तो हम गलियों से घूम के जाएं, तिरछा जाएं, इस साइड जाएं। अगर हम बिल्कुल सीधा जाए, अगर कोई सीधा रास्ता होगा, हम बोलेंगे हम बिल्कुल सीधा जाए, तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पड़ेगा, हमें छोटा रास्ता पड़ेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, यानी कि लंब का जो दूरी होती है, जो लंबवत दूरी होती है, हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ये ध्यान रखना, कहीं भी आ जाए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट। ये कई बार पूछ लेते हैं ऑप्शन में, क्लियर है? इतना समझ आया? तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब मेन टॉपिक, इसमें से समझ लो आना ही आना, और आया भी हुआ है, ठीक है? अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। इनको हम कैसे भूल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम इसके बारे में पूरा समझेंगे डिटेल में। हिंदी में भी इनको पाइथागोरस ही कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पहले हम बात करें पाइथागोरस, ये एक मैथमेटिशियन थे, या हम कहें ये फिलोसोफर थे। कहाँ के? ये कहाँ थे? ये थे ग्रीस से। कहाँ थे? ग्रीस से, या हम बोलते हैं ये जो ग्रीक हैं वहाँ के क्या थे, फिलोसोफर थे। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर ये टॉपिक आएगा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और वैसे भी नॉलेज भी लेनी चाहिए। तो वही बात है कि पाइथागोरस क्या थे, एक यूनान के क्या थे, फिलोसोफर थे, यानी कि जो ग्रीक है, ग्रीस देश है, वहाँ के क्या थे, एक फिलोसोफर थे। कौन सी? 6th सेंचुरी के। उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक कंसेप्ट दिया था, एक फॉर्मूला दिया था बीसी के, 6th सेंचुरी बीसी के, ठीक है? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कहते हैं कि हमारे पास कोई भी तीन, कोई भी मतलब ऐसे कोई तीन हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कोई भी मतलब काफ़ी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं कोई एक ही होंगे, काफ़ी सारे ऐसे होंगे कि तीन कोई ऐसे पॉजिटिव नंबर्स, या हम बात करें अगर हिंदी में बोले तो धनात्मक संख्याएं, ठीक है? ये होती हैं कि उनमें से किसी एक का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि किसी एक का हम वर्ग करें, वो बाकी दोनों के वर्ग के जोड़ के इक्वल होगा। ये ऐसे कहते हैं, काफी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है? ट्रिपलेट मतलब तीन होते हैं। कहते हैं ऐसे हमेशा ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे एक नहीं काफी सारे होंगे। वो कैसे आए मैं उसका आपको फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है? ये कहते हैं जो ये भाई साहब है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन है, वो कहते हैं कि ऐसे तीन नंबर, पॉजिटिव नंबर हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो के स्क्वायर के सम के हमेशा ही क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आए? और उन्होंने इसको निकालने का फॉर्मूला भी बताया। वो क्या बताया इन्होंने कि अगर हम बात करें, वो क्या बताया इन्होंने कि अगर m हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दिख रहा होगा यहाँ से, कि अगर m हमारे पास क्या है, इफ m इज अ
m क्या है, नॉट इक्वल टू 1, मतलब m 1 नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा है हमारे पास, 1 को छोड़ के m क्या है, 1 से बड़ा है हमारे पास, तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अप्लाई कैसे करना है बताऊंगी। कट रहा है, ऊपर लिख रही हूँ, इसको रब करें, ये आपने नोट कर लिया हो। ये 3 नंबर्स आएंगे कैसे, हमें इनकी पहचान कैसे होगी, फिर मैं आपको इनकी एग्जांपल्स भी दूंगी। अभी मैंने एक तो लिखा था 3 4 5, है ना, ये क्या था, पाइथागोरस ट्रिपलेट था। अब देखो क्या है हमारे पास कि m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, वेयर m क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1, या हम बोल सकते हैं दैट इज m इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि और m पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। m 1 से बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा 1 से ग्रेटर। ठीक है, बनेगा कैसे हमारे पास कि देखो, मैं अगर यहाँ देख m क्या है, 1 से बड़ा है, तो मैं m को लिख रही हूँ 2, m को 2 लो, यहां पर पुट करो, क्या बनेगा, ये 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 प्लस 16 25, इसको भी देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 इक्वल आ रहा है ना। ऐसे m को पुट करो 3, आपके पास अगले आ जाएंगे ट्रिपलेट्स। हमने m को पुट किया 2, तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 5, ये हमारे पास क्या आ गए, पाइथागोरस नंबर्स आ गए, या पाइथागोरस क्या आ गए हमारे पास, पाइथागोरस नंबर्स आ गए। ठीक है, ये हो गया। ऐसे m को पुट करो आगे 3, ठीक है, तो हमारे पास या क्या करो, m को पुट करो 3 करो 4 करो 5 करो, ऐसे आपके पास एक बनेगा 5 12 और 30, ये भी क्या है, पाइथागोरस नंबर्स है। इसी वे से आप कितने भी निकाल सकते हो, मैंने आपको 2 बता दिए। अगर आपको ये समझ आया, m की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी पुट करना, आपके पास क्या है, पाइथागोरस नंबर आते जाएंगे, यहाँ पर पुट करना है। क्लियर है, 2 मैंने आपको बता दिए, और आपको अगर आए 2 3 4 जितने आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमें ऑप्शन में A B C D, यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, ऐसे ही 3 4 5 दिया होगा, 10 11 12 दिया होगा, 9 10 12 दिया होगा, कुछ भी हमें दिया हो, हमें नहीं पता। ठीक है, 8 7 15 कुछ भी दिया होगा, हमें चेक करना होगा इनमें से कौन सा पाइथागोरस नंबर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, किसी एक का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल पुट करना, जो इक्वल आ गया ऐसे, वो हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस नंबर होगा, तो हमारा ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर चेक करना हो इन चारों में से कौन से पाइथागोरस नंबर है या नहीं है, तो हम ये वाली जो क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हम पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई कर गया वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है। अगर हमने निकालना है कि हमने ऐसे 2 निकाल लिए और निकालने हैं, तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 से बड़ी आपके पास और आते जाएंगे। क्लियर है, समझ आई। तो ये तो था हमारे पास पाइथागोरस नंबर्स क्या होता है। अब हम इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग कर लिया, अब उसमें भी तो नंबर्स ही होंगे, जो हमारे पास साइड्स होंगी उनकी लेंथ होगी, वो भी क्या होगी, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो वहां पर भी ये क्या है, अप्लाई होगा। कैसे, ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा हमारे पास। पाइथागोरस ने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी मैंने 90 का लिया, सीधी बनी है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर बनाने में, कई बार थोड़ा सा हो जाता है, तो बस ये मत कहना कि गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया।
ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, मैंने इसको बेस लिया है, अब इसको मैंने लिया है परपेंडिकुलर। ये कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमें कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कह रही है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें ये हमेशा होल्ड करेगा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो वर्ग है, वो क्या होगा, जो हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ये ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बेस्ड अगर हम क्वेश्चन करें, इसके बेस्ड अगर हम क्वेश्चन करें कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक पी क्यू आर ट्रायंगल दी है, राइट एंगल ट्रायंगल। इजी काम है बिल्कुल। हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, यहाँ पर पी ले लो, और पी पे क्या है, एंगल 90, ये हमें मेंशन होगा। हमें पी पे क्या है, एंगल 90 है। मेंशन ना भी होगा तो देखो हमें पी क्यू साइड दी हुई है 10 और पी आर दी है 24। हमें क्यू आर फाइंड करनी है। आपको नहीं दिया कि एंगल 90 किस पे है, तो जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा ना यहाँ पर, जो हमें दिया हुआ है, वैसे कॉमन तो सभी में होगा बट वहां पर P क्या है मेंशन होगा, या जो भी एंगल 90 का वो मेंशन होगा। ठीक है, या हम देख लेंगे जो सबसे बड़ी बन रही है पर हमें एक निकालनी है तो हमें मेंशन ये दिया ही होगा हमें। ठीक है, हमें क्या दिया है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका क्या है 90 पे क्या है, उसका समकोण बनता है, मतलब सॉरी जो P पे क्या है उसका समकोण बनता है, मतलब P पे क्या है उसका 90 का एंगल है, मतलब P पे वो क्या है राइट एंगल है। क्लियर है। हमें PQ साइड दी है 10 और PR दी है 24। हमें क्या निकालना है, हमें QR की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, QR निकालना है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमें तीनों में से कोई दो गिवन होगी, हमें एक निकालनी होगी। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर PQ दी हुई है, PR दी हुई है, वी आर टू फाइंड QR। हमें QR निकालनी है, तो हमें पता है ये क्या है, राइट एंगल है ट्रायंगल, तो हम क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है QR का स्क्वायर क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो जो QR है वो तो हमें निकालनी है, PQ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, PR का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर हमारे पास हमें निकालना है, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से QR स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 676। तो QR कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट वो कितना होगा 26 होगा, दिख रहा है यहाँ पर 26 होगा। मैं आगे कर रही हूँ, हमें निकालना है QR, हम स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है और परपेंडिकुलर सबसे छोटा है। ठीक है, और बेस जो वो बीच का होगा। क्लियर है। तो ऐसे हमें तीनों में से कोई दो दी होगी, हमने एक निकालनी होगी। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ था, लंब और आधार दिया हुआ था, हमने हाइपोटेन्यूज निकाल ली, हमने कर्ण निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि थ्योरम में यही बोला है कि हमें अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, समकोण त्रिभुज दी हुई है, तो उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये तो होगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके कन्वर्स पे आते हैं, अगर हम इसके कन्वर्स पे आते हैं मतलब उल्टे पे आते हैं, क्या इसका कन्वर्स होल्ड करता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होगा। अभी हमें क्या दिया था, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी थी और हमने रिजल्ट का क्या किया, प्रूफ किया। मतलब हमें क्या दिया था, एक समकोण त्रिभुज दी हुई थी और हमने उसके बेस्ड
जो रिजल्ट था वो क्या था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कन्वर्स पहले पूछेंगे कि होल्ड करता है कि नहीं, ठीक है, तो हम बोलेंगे यस करता है। कन्वर्स होगा क्या, ये होगा कि अगर कोई हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ABC, कोई भी हमारे पास ABC क्या है, ट्रायंगल है, वो क्या है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ये कह रहे हैं इफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, दिख रहा है, देन ये इसका आगे मैं लिख रही हूं यहां पर, देन ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब उल्टा हो गया, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, अगर उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई है, हमारे पास अगर ये क्या होगी, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो उल्टा क्या है कि वो ABC क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। क्लियर है? तो इसके बेस्ड एग्जाम देखो, उल्टा होल्ड कर गया ना, पीछे वाले में हमें वो ABC क्या थी, राइट एंगल दी हुई थी, और हमने क्या किया था, ये वाला जो रिजल्ट है ये प्रूव किया था या शो किया था या इसका यूज किया था। अब उल्टा क्या होगा, हमें ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है कि ये होल्ड करता है, तब हमारे पास ABC क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। उल्टा ये हो गया, पहले हमें ये दिया था, हमने इसका क्या किया था, यूज किया था। अब हमें ये दिया हुआ है, हमारा यहाँ पर शो होगा कि ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का मैं प्रूफ नहीं करवा रही, ठीक है, जिसमें हम बहुत डीप से करेंगे ना, जिसमें थ्योरम्स भी करेंगे उसमें करवाऊंगे। अभी ये ओनली फॉर जो भी कोई स्टूडेंट है, वो किसी भी एग्जाम की, बैंकिंग की, एस्टेट, सीटेट, पीटेट, उनकी अगर कर रहे तैयारी, उसमें जो प्रूफ है वो काम नहीं आते। मैंने आपको समझाया ऐसे है कि आपको बिना प्रूफ के समझ आ जाएगा। जब हमारा बैच वो वाला होगा जिसमें हमने इसको पूरा अच्छे से, मतलब हमने अगर हम क्लास 8th में है, 9th में, 10th में, उसके लिए करना है, उसमें थ्योरम्स काम आते हैं, उसमें हम इसका प्रूफ भी करेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? तो ये था कन्वर्स। कन्वर्स का हम यूज कैसे करेंगे, अब ये ध्यान से देखना, कन्वर्स का हमने यूज कैसे करना है, अब हम इसको देखेंगे। हमारे पास क्या है, एक क्या है, ABC, कोई भी एक हमारे पास ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसकी साइड्स हमें दी है 1.5 टू 2.5। हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्स का यूज करेंगे कि हम जो बड़े वाला है उसका स्क्वायर लेंगे, चेक करेंगे इसका स्क्वायर जो बाकी दो साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है, अगर है तो ये क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्या है 2.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 6.25 आएगा, करके देख लेना। ऐसे ही 1.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 225, है ना, 2.25 हो जाएगा। उसके बाद ये BC है, ऐसे ही AC का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या था, BC का स्क्वायर, और ये क्या है, AB का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। हमने बाकी दो का सम करना है, आ गया ना 6.25। ये जो थर्ड साइड है उसके इक्वल आ गया, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ गया। मतलब हमारे पास क्या है, किसी एक साइड का स्क्वायर क्या है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा शो हो गया। अगर देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा, कई बार ये इक्वल नहीं आएगा तो वो क्या होगा, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हम कन्वर्स का यूज कहाँ पर करते हैं। तो ये था हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आज मैंने सारा टॉपिक इसी पे ही लिया है। क्लियर है, इतना समझ आई। अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आज एरिया स्टार्ट करेंगे, बट एरिया टॉपिक बहुत बड़ा है, उस पर अभी लेक्चर लगेगा। आज मैं सिर्फ बताऊंगी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने काफ़ी किया भी हुआ है, इसका आपको फॉर्मूला याद भी होगा, इसलिए मैं बिल्कुल, और इसके जो एरियाज जाएंगे ना बेटा, उसमें फॉर्मूलाज बहुत हाई लेवल के भी जाएंगे। मैं आपको फॉर्मूलाज सारे करवा दूंगी, चाहे किसी भी टाइप की हमारे पास क्या हो, किसी भी टाइप की हमारे पास ट्रायंगल आ जाए, कैसी भी आ जाए, स्केलर आ जाए, आइसोसेलेस आ जाए, राइट एंगल आ जाए, किसी भी टाइप की आ जाए, आप उसका एरिया निकाल लो। आपको हर टाइप का एरिया निकालना बताऊंगी, लेवल हाई भी जाएगा, लेवल लो भी जाएगा। तो आज लो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगला वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। आज हम सिर्फ करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जितना आप यहाँ से पढ़ लोगे ना, आपको कहीं और से पढ़ने की, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिवाय अगर आपने क्वेश्चंस और देखने हैं वहां से आप देख, कंसेप्ट आपको सारा यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन की जितनी मैं प्रैक्टिस करवा पाई उतनी मैं करवा दूंगी। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर, आप क्वेश्चन कोई भी कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। पहली बात है, एरिया क्या होता है। हमने किसी भी चीज का अगर एरिया निकालना है, वो अगर ऑब्जेक्ट है, वो अगर कोई भी चीज है, वो जितना स्पेस घेरेगी, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, वो जितना एरिया घेरती है वो उसका क्या हो जाता है, मतलब जितना स्पेस वो कवर करती है, ऑक्युपाई करती है, वो क्या हो जाता है, उसका एरिया हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है हमारे पास। अभी हम बात करें बिल्कुल सिंपल सा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ABC हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसमें क्या है, ये मैं इसको बेस ले रही हूँ, इसको मैं क्या ले रही हूँ, परपेंडिकुलर ले रही हूँ। ये तो हाइपोटेन्यूज है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। नहीं है तो हम निकाल लेंगे। मान लो हमें बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पाइथागोरस का यूज करके हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, हाफ 1/2, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला आप सभी ने सुना होगा, या हम बोले हिंदी में लिखे हाफ इंटू लंब इंटू आधार इंटू लंब। ये क्या है, इसका फॉर्मूला होगा कि हमें, अगर हमें राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या दिया होना चाहिए, हमें सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। वो पता है तो आप क्या है, एरिया आसानी से, अगर हमें सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक पता है और हमें हाइपोटेन्यूज पता है, तो वहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें चीज नहीं पता, मान लो हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हम पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, फिर वहां से बेस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए। यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करो, हमारा क्या है, एरिया आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये तो था राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है, हो जाएगा इतना। अब ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें आपको कोई एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी हाइपोटेन्यूज 5 है, AC साइड 5 है, और ये कितनी है, 4 है।
हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना, हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, सॉरी हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है। और एरिया का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारे पास है, हाइट नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, लंब नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। और पेपर में लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से करना है कि हमने इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना है, क्योंकि हमने किया था फॉर्मूला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट अगर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं पता तो हम हाइपोटेन्यूज में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे उसके स्क्वायर में से। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकियों में से कोई भी एक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो दिया हुआ उसका स्क्वायर सीधा माइनस करो। तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, क्या आएगा 16। इनको माइनस करना कितना हो जाएगा 9, उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसको लिखना नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, इनमें से कोई एक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो एक दिया है उसका स्क्वायर माइनस कर दो, जो आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट कर लो, हमारे पास जो साइड बची है वो आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हाइट भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी है हमारे पास, कितना है 4 है। तो हमारे पास जो एरिया होगा क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यानी कि 4 इंटू 3, ये चेक करेंगे 2, यानी कि 6 स्क्वायर मीटर। अगर ये मीटर में है तो हमारे पास स्क्वायर मीटर लग जाएगा या वर्ग मीटर, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने आज सिर्फ एरिया स्टार्ट किया है ताकि आपका लिंक बन जाए। अगले वीडियो में हम हर टाइप की जो हमारे पास ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका एरिया निकालना सीखेंगे ताकि एरिया में से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको सारे फॉर्मूलाज पता हो, आप बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। मुझे बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताना ताकि मुझे और आगे और इससे भी अच्छा करवाने की मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? थैंक्स स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।